गुरुकुल से गुरु शिक्षा लेकर के राज दरबार में आते हैं और अपने पिता हिरण्यकश्यप को साक्षात दंडवत करते हैं। और जब साक्षात दंडवत करते हैं तो पिताजी उन्हें अपने गोद में बैठा लेते हैं और गोद में बैठा करके उनके बाल को सहलाने लगते हैं और कहते हैं, बेटा, गुरुकुल में जो शिक्षा ग्रहण किए हो उसमें जो सबसे अच्छी प्रिय लगती हो उसको आप व्याख्या करिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के 9 भक्ति है। हे पिता, भक्ति को जो करेगा वो मनुष्य भगवान विष्णु के शरणागति होगा। भगवान विष्णु का गुणवादन करना, भगवान विष्णु का पाठ करना, भगवान विष्णु का वंदना करना, और जो भगवान विष्णु का 9 भक्ति कर लेगा तो वह मनुष्य चुंबक के तरह, जैसे चुंबक कुछ दूर पे आप फिट कर दीजिए और लोहा हो और धीरे 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 खींचते खींचते अपने नजदीक ला करके उसमें समर्पित हो जाए, उसी प्रकार से वो मनुष्य भगवान विष्णु के चरण विद्ध में समर्पित हो जाता है। और इस संसार में पीसने को सब पीस रहे हैं, पिसा हुआ चीज को पीस रहे हैं, चबाया हुआ चीज को चबा रहे हैं। जब तक ईश्वर का भक्ति, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे इंसान नहीं चलेगा तब तक वो नरक की तरफ बढ़ता ही जाएगा। अपने दुश्मन का प्रेम समझ करके हिरण्यकश्यप क्रोध के से आग बबूला हो गया, उसका अंक फड़कने लगा, आंखें लाल लाल होने लगी और क्रोध के वश होकर प्रहलाद को उठा करके जमीन पे फेंक दिया। और जब जमीन पे फेंक दिया तो राक्षसों से कहता है हिरण्यकश्यप, ऐ वीरों, ये बालक जीने योग्य नहीं है, इसको मार डालो। सोते समय, खाते समय, नहाते समय जैसे इसकी मृत्यु हो वैसे इसकी मृत्यु कर डालो। इसलिए कि जो बालक 5 साल की अवस्था में माता पिता का स्नेह भूल गया, कुटुंब का स्नेह भूल गया, वह पुत्र बहुत दुखदाई का होगा। इसलिए कि जो शरीर के अंग में कहीं रोग हो जाए और वह अंग रोग से ग्रसित हो और उसके ग्रसित हो जाने से पूरा शरीर कष्ट को सहन करे तो उस अंग को काट के फेंक देना चाहिए। उस अंग को न रहने से पूरी शरीर स्वतंत्र और सुखी रहेगी। तो ये पुत्र कुलद्रोही है, इसलिए इसको मार डालो। इतना सुनते ही राक्षसों ने बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी बाल, त्रिशूल, तलवार, अस्त्र शस्त्र लेकर के हाहाकार मच गया, हुंकार मच गया राक्षसों का और दौड़ने लगे। देखिए इस राक्षस मंडली में प्रहलाद की क्या गति है, जैसे 32 दांत के बीच में जिह्वा, जरा सा भी इधर उधर जिह्वा से चूक हुई
तो कट जाएगी दांत के द्वारा। लेकिन जिसके आत्मा में परमात्मा का वास होता है और जो अपना तन मन धन ईश्वर पे समर्पित कर देता है, उसका देख रेख ईश्वर करता है। बड़े बड़े त्रिशूल को भोंका गया, मरम स्थान पे कोचा गया, उठा के पटका गया, जितने राक्षस मंडली थी उनके ऊपर एक सांस प्रहार किए सब। लेकिन जिसकी रक्षा करते हैं भगवान सुनो भारतवासी, अब मारी न सकते बड़े बड़े बलवान सुनो भारतवासी, बलवान सुनो भारतवासी, जिसकी रक्षा करते हैं भगवान सुनो भारतवासी। जिसकी रक्षा साक्षात भगवान विष्णु करते हो, उस भक्त को इस संसार में कौन मारने वाला है? कोई कुछ उनका कर नहीं सका। प्रहलाद जी के शरीर पे जरा सा भी खरोच नहीं आया, और जब खरोच नहीं आया तो हिरण्यकश्यप और क्रोध में हो गया। हाथियों का झुंड के नीचे सर्प से डसवाया गया, विष पिलाया गया, खौलते हुए तेल में फेंक दिया गया, ऊंचे पर्वतों से फेंका गया, पर्वतों के नीचे दबा दिया गया। नाना प्रकार की कठिनाइयां उसके साथ होने लगी। जब नाना प्रकार की कठिनाइयां होने लगी और प्रहलाद का कुछ क्षति नहीं हो पाया, एक बाल भी बाका नहीं हो पाया, तो ही सब हिरण्यकश्यप फिर दुखित होता है कि ये इतना राक्षसों से भय दिया गया, विष पिलाया गया, नाना प्रकार का इसके साथ उत्पात किया गया, कड़ू कड़ू वचन हमारा सहन किया, इसके बाद भी हमारे ही लोग के बीच में रहता है और निडर होके रहता है, मृत्यु का भय नहीं है और न तो इसकी मृत्यु होती है। बड़ा तकलीफ होता है उसको, और जब तकलीफ होता है चेहरा मलिन हो जाता है, मस्तक को नीचे करके बैठता है। उसी समय उसकी बहन होलिका आ जाती है, और जब होलिका आती है तो कहती है, भैया आपको क्या कष्ट है? सारी वृत्तांत को राजा हिरण्यकश्यप बताता है। कहते हैं, ठीक है भैया, ये तो हमें वरदान मिला है, अग्निदेव मुझे वरदान दिए हैं कि आप अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी लेकिन जलेगी नहीं, इसको मैं एक क्षण में जला दूंगी। बड़ा खुशी होता है हिरण्यकश्यप, और जब बड़ा खुशी होता है कि रूप में लकड़ी को बुझा जाता है, और बोझने के बाद लेके प्रहलाद को चलने लगती है। देखिए, ये मूर्ख अपने गति को नहीं समझ पाई कि जिसके हृदय में ईश्वर का वास होता है उसको मारने वाला कौन है, और चल दी लेकर के। जे कर राम ना बिगड़ी है, जे कर राम ना बिगड़ी है, वो कर केहू का बिगाड़ी जी। जे कर राम ना बिगड़ी है, वो कर केहू का बिगाड़ी जी। राम का भजनिया कैले छोड़ दुनियादारी जी। राम का भजनिया कैले छोड़ दुनियादारी जी।
जिसके हृदय में भगवान साक्षात वास कर रहे हैं, उसकी मृत्यु कहां? और प्रहलाद जी अपने मन हृदय में भगवान विष्णु को बैठा करके और उनके साथ चल देते हैं। होलिका जाती है और लेकर के प्रहलाद को बैठ जाती है, और जब प्रहलाद बैठते हैं तो ईश्वर का भजन करने लगते हैं। कैसे? श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। अग्नि जलने लगती है और उसके साथ साथ जिसको वरदान होलिका को मिला था वो भी जल रही है। वरदान जब मिला था तो क्यों जली होलिका? इसलिए जली कि उसको वरदान मिला था अकेले जलने के लिए, कि अगर अग्नि में आप प्रवेश करेंगी, अकेले रहेंगी तो आप नहीं जल पाएंगी। लेकिन यहां सत्य रूपी प्रहलाद असत्य रूपी होलिका लेके जल रही है, और वो जल करके राख हो गई। कैसे राख हो गई? लाली लाली गाल होठ, लाली लाली गाल होठ राख हुई गईले, जरी गईले, जरी गईले चांद से टिकुलिया हो रामा, जरी गईले चांद से टिकुलिया। गोरे गोरे गाल होठ राख होई गईले, जरी गईले चांद से टिकुलिया हो रामा, जरी गईले चांद से टिकुलिया। ठाड़े बलम सब देखत रही गे, ठाड़े बलम सब देखत रही गे, लागा नए कहू अकिलिया हो रामा, लागा नए कहू अकिलिया, लागा नए कहू अकिलिया हो रामा, लागा नए कहू अकिलिया। गोरे गोरे गाल, होठ, नाक, कपार, बाल ईश्वर के भृकुटी से सब जल करके राख हो गया, और प्रहलाद के ऊपर जरा सा भी खरोच नहीं आया। तो जिस हृदय में भगवान वास करते हैं उनकी क्षति नहीं होती है। उसी के विधान से होलिका का पर्व मनाया गया, पटाखा फोड़ा गया, इसलिए कि सत्य का विजय और असत्य का नाश। इसी के उपलक्ष्य में पटाखा धूमधाम रंग बिरंग छोड़ करके ईश्वर का चर्चा गुणवादन किया गया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।